सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है सीपी यानी कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीपी होता क्या है, क्यों इसे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहा जाता है, क्या इसका पर्पज है, और इसके साथ हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वाई सीपी इज केप्ट इन डेप्थ बिलो हॉटवेल। यानी कि सीपी जो होता है वो हॉटवेल के कुछ नीचे ही रखा जाता है, ठीक है, कुछ गहराई में रखा जाता है, सेम एलिवेशन पे नहीं रखा जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर सेम एलिवेशन पे रखेंगे, सेम फ्लोर पे रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जो गहराई में रखते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, जिसको शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एक टॉपिक को डिस्कशन किए थे हॉटवेल के बारे में। तो वहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी एक यहाँ पर पंप का जो लगा होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि जो हॉटवेल में कंडेंसेट होता है उसको एक पंप के द्वारा आगे की ओर पंपिंग कर दिया जाता है। तो हॉटवेल में जो कंडेंसेट होता है, इस कंडेंसेट को यानी इस वाटर को जो कंडेंसर में जो बना है, ठीक है, कंडेंसर में कंडेंस जो हुआ है वो यहाँ पर हॉटवेल में कलेक्ट होता है। तो हॉटवेल में जो कलेक्ट किया हुआ जो कंडेंसेट है उसको एक पंप के द्वारा आगे की ओर पंपिंग कर दिया जाता है और फिर से इसको एलपी हीटर, डीएरेटर में और फिर उसके बाद बीएफटी के द्वारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो हॉटवेल में जो कंडेंसेट जिस पंप के द्वारा पंपिंग करके आगे की ओर भेज दिया जाता है उसी पंप को ही कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहा जाता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो इट इज ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो पंप होता है वो एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है विच एक्सट्रैक्ट द कंडेंसेट वाटर फ्रॉम कंडेंसर हॉटवेल, जो कि वाटर को क्या करता है, जो कंडेंसेट है वो हॉटवेल यानी कंडेंसर का जो हॉटवेल होता है उससे एक्सट्रैक्ट करता है और आगे की ओर भेज देता है। कहाँ पे? तो एलपी हीटर, डीएरेटर। तो आगे की ओर जो भी लगे होते हैं, जैसे इजेक्टर हो गया, जीएससी हो गया, आपका एलपी हीटर हो गया और डीएरेटर हो गया, तो इस तरह से आगे की ओर उसको पंपिंग करके भेज देता है। तो जिस पंप के द्वारा भेजा जाता है उसी को सीपी कहा जाता है। चूंकि ये हॉटवेल में कलेक्ट कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करके पंपिंग करता है, इसीलिए इस पंप को कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम रखने का रीजन ही यही है। अच्छा, इसका पर्पज हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसका पर्पज जो है कि पंप द कंडेंसेट वाटर, ये जो कंडेंसेट जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको पंपिंग करने का काम करता है ताकि आगे जो वाटर है वो सर्कुलेट हो सके, आगे जा सके। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये कई बार एग्जाम या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि वाई सीपी इज केप्ट इन डेप्थ बिलो हॉटवेल। अगर इस सीपी को आप देखेंगे तो इस हॉटवेल के नीचे रहता है, कुछ गहराई में रहता है, ठीक है, सेम सरफेस पे, सेम एलिवेशन पे नहीं रहता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखिए, अगर इसका सिंपल रीजन समझे ना तो इसका सिंपल जो आंसर है कि इस पंप में जो हमें प्रॉपर जो एनपीएसएच मिलना चाहिए वो मिल सके ताकि इस पंप में कैविटेशन की फिनोमिना ना हो। अगर कैविटेशन हो जाएगा ना तो पूरी पंप की जो लाइफ एफिशिएंसी है उसकी पूरी वाट लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए ही इसको प्रॉपर एनपीएसएच मिलता रहे, इसलिए इसको हाइट कुछ गहराई में रख देते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर कोई भी कैविटेशन नहीं होता है। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कि क्यों हमारा ये हॉटवेल के नीचे रहता है सीपी, ओके, अगर हम इसके बराबर ही रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसको समझने के लिए कुछ जो बेसिक फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। कुछ बेसिक जो टॉपिक है वो आप सभी का क्लियर हो तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि वो क्या क्या टॉपिक है, तो आपका वेपर प्रेशर क्लियर होना चाहिए, सैचुरेशन प्रेशर जो होता है, ओके, साथ में एनपीएसएच आपका क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा आपका कैविटेशन क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, और पंप में हेड किसको कहते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बना के रखे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको एक बार देखिएगा और फिर इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और भी आपको टॉपिक जो है वो आसानी से यहाँ पे क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों नीचे रखा जाता है। जैसा फंडा हम लोग जो डीएरेटर वाला किए थे ना कि डीएरेटर में क्यों हाइट, डीएरेटर को क्यों हाइट में रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए जैसे बीएपी नीचे रहता था और डीएरेटर हाइट में रहता था, सेम फंडा यहाँ पर भी है कि सीपी यहाँ पर नीचे हो गया बीएपी की जगह और यहाँ पर जो हॉटवेल जो है वो ऊपर हो गया डीएरेटर की तरह। ओके, तो जो लॉजिक है वो यहाँ पर है, जो आपको आंसर निकल के आएगा वो यहीं पे आएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये सब होता क्या है। तो देखिए, वेपर प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर किसको बोलते हैं? तो किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है
उसी को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। और ये एक ऐसा प्रेशर होता है कि अगर लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट पे पहुंच जाए या इसके नीचे चला जाए तो वेपर जो होता है वो बॉइलिंग होने लगता है, उसका फेज जो है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई लिक्विड अगर अपना लिक्विड फेज में रहना चाहता है तो ये बहुत ही जरूरी है कि वो अपने वेपर प्रेशर के नीचे ना जाए, वेपर प्रेशर के ऊपर ही रहे, ताकि वो अपने लिक्विड फेज को बनाए रखे। ओके, एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है एनपीएसएच। तो एनपीएसएच का मतलब होता है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहने का मतलब है कि जो पंप के सक्शन में जो प्रेशर मिला माइनस जो वेपर प्रेशर है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक नेट पॉजिटिव होगा, उसी चीज को ही एनपीएसएच कहते हैं। अगर ये मिलता है तो वहां पर क्या होगा, वेपराइजेशन नहीं होगा, और अगर वेपराइजेशन नहीं होगा तो कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट आता है कैविटेशन क्या है। तो कैविटेशन एक ऐसा फिनोमेना है सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेक्शन में कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी कारण से जो सक्शन में जो लिक्विड है या मान लीजिए वाटर ही है, ये किसी कारण से वेपराइज होने लगे, बबलिंग होने लगे, तो बबलिंग जब होता है तो वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब ये बबल जाके इसके इम्पेलर में, इसके ब्लेड में कोलैप्स करेंगे, फटेंगे, तो यहाँ पर ये पिटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर कर देंगे, जिस फिनोमेना को ही कैविटेशन कहा जाता है। ओके, तो ये कैविटेशन पंप के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे पंप की एफिशिएंसी और इसकी लाइफ जो होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए कैविटेशन को अवॉइड करना काफ़ी जरूरी होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है हेड इन पंप। तो पंप में आप एक हेड टर्म सुने होंगे। इस हेड का मतलब ये होता है कि यदि हम लोग पंप में जो लिक्विड का प्रेशर किसी हाइट के तौर पर प्रदर्शित करते हैं तो उस चीज़ को, उस प्रेशर को हम लोग नॉर्मल प्रेशर के रूप में ना बोल के हेड के रूप में बोलते हैं। ठीक है, जब हाइट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है हेड। ओके, यानी कि हाइट जितना ज़्यादा हमें मिलेगा प्रेशर भी उतना ज़्यादा मिलेगा। लगभग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझिए कि 10 मीटर का अगर हाइट हमें मिलेगा तो उसके बदले में हमको 1 kg, अगर इसे प्रेशर में चेंज कर देंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अगर सपोज जैसे मान लीजिए कोई पंप है, अगर हम इसको 10 मीटर नीचे रख देते हैं तो इसमें जो नेचुरली जो आपको प्रेशर मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ गहराई पर रख दिए या नीचे रख दिए 10 मीटर नीचे, तो आपको 1 kg प्रेशर जो है वो आसानी से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए हम लोग इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीपी जो है वो गहराई में रखा गया, और यहाँ पर जो हमारा वाटर है, मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस 50 डिग्री पे जो इसका वेपर प्रेशर है यानी जो सेचुरेशन प्रेशर है वो 0.123 बार है। यानी कि इस प्रेशर पे अगर जैसा आएगा या इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे वाटर जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट होगा, वो जो है अपना फेज चेंज करेगा। ठीक है, तो किसी भी कारण से इस प्रेशर से हमें नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर ही रखना है। ओके, तो यहाँ पर काम आता है एनपीएसएच। ठीक है, तो क्या होता है एनपीएसएच? एनपीएसएच का मतलब हम लोग जैसा कि समझे कि एनपीएसएच जो होता है वो सक्शन प्रेशर, यानी पंप में जो सक्शन प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, सक्शन प्रेशर माइनस जो वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो देखिए इस पंप के सक्शन में जो प्रेशर है वो प्रेशर और जो ये आपका वेपर प्रेशर है, इन दोनों का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वहाँ पर ये जरूर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 0 के ऊपर आता है इसका मतलब ही यही है कि हमें सक्शन प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, और सक्शन प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब है कि ये अपने सेचुरेशन प्रेशर के ऊपर है, वेपर प्रेशर के ऊपर है, तो यहाँ पे कैविटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमें ये हेड मिला ना, यहाँ पे जो ये नीचे रख दिए तो ये हमें कुछ हेड मिल गया, जिसके वजह से हमारा जो यहाँ पे एनपीएसएच अवेलेबल, देखिए एनपीएसएच को हम लोग 2 टर्म में डिनोट करते हैं, एक होता है एनपीएसएच ए और एक होता है एनपीएसएचआर। आर का मतलब है रिक्वायर्ड, यानी कि हमें एनपीएसएच जो रिक्वायर्ड चाहिए, ये आप अपने पंप के जो नेम प्लेट होता है वहाँ पे देखेंगे तो एनपीएसएचआर आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। कि एनपीएसएचआर का कहने का मतलब ये है कि इतना तो मिनिमम आपको रखना ही है, जो वैल्यू होगी उतना तो मिनिमम रखेंगे, अगर उससे नीचे जाते हैं तो वहाँ पर वो कैविटेशन वाली फिनोमेना हो जाएगी। ओके, तो इसलिए जब कभी भी हम लोग जो पंप चलाते हैं तो वहाँ पर जो सक्शन में जो प्रेशर रखते हैं, एनपीएसएच जो रखते हैं वो एनपीएसएच अवेलेबल होता है। एनपीएसएच ए हमेशा एनपीएसएचआर से बड़ा होता है, ताकि हम ये इंश्योर हो पाए कि हमारा इस जो हमारे सक्शन में जो एनपीएसएच मिल रहा वो हमेशा रिक्वायर्ड से ज़्यादा मिल रहा है। इन केस मान लीजिए अगर किसी कारण से एनपीएसएच डाउन भी हो जाए तो वो रिक्वायर्ड के नीचे ना आ जाए, इसलिए एनपीएसएच ए को ज़्यादा रखा जाता है ताकि हम कैविटेशन वाली फिनोमेना से बच जाए। ओके, अगर मान लीजिए इसी को सेम एलिवेशन पे, सेम फ्लोर पे अगर हम यहाँ पे लगा देते तो ये हमको जो हेड यहाँ पे मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से एनपीएसएच ए जो होगा वो आपके आर के नीचे चल जाएगा। यानी कि ये जो सक्शन प्रेशर है, सिंपली समझिए कि ये जो सक्शन प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा इसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर ये एनपीएसएच नेगेटिव आएगा, डेट मीन्स क्या है कि आपका जो वेपर प्रेशर के ये नीचे चला गया है। ठीक है, अगर ये नीचे चला जाएगा वेपर प्रेशर के, ठीक है, इस प्रेशर के नीचे चला जाएगा
तो क्या होगा, यहाँ पे वेपराइजेशन होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि बबल जब कोलैप्स करेंगे यहाँ पर जाके तो वहाँ पर वो कैविटेशन करेंगे, जो कि पंप के लिए सही नहीं है। पंप की पूरी लाइफ और उसकी एफिशिएंसी को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए इस पंप को कुछ गहराई में रखा जाता है ताकि इसे प्रॉपर एनपीएसएच मिलता रहे और किसी भी केस में इस लिक्विड का प्रेशर इस वेपर प्रेशर से नीचे ना जाए, ठीक है, यानी कि कैविटेशन से बचा रहे, ताकि हमारा प्रॉपर जो है पंप काम करता रहे। ओके, तो यही होता है इसके पीछे रीजन। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।